तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या बचपन की वो पुरानी गुल्लक सच में लंबे समय में बड़ी वेल्थ बना सकती है? देखिए, गुल्लक का पैसा स्टैग्नेंट रहता है, वहीं एसआईपी में मार्केट के तेज ग्रोथ का सीधा फायदा मिलता है। एसआईपी असल में एक बेहद अनुशासित तरीका है जहां छोटे अमाउंट्स को लगातार निवेश किया जाता है। और मजे की बात यह है कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में नहीं, गोल्ड और स्टॉक्स में भी होती है। चलिए अब उस शानदार मैथमेटिकल इंजन को देखते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव में इसे इतना पावरफुल बनाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से एवरेज प्राइस घटता है क्योंकि मार्केट गिरने पर भी लगातार खरीदारी चलती रहती है। 2020 के उस ऐतिहासिक मार्केट क्रैश ने साबित कर दिया कि भारी दबाव में ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। जब ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ तो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एकदम से गिरकर -25% तक पहुंच गए थे, लेकिन पैनिक नहीं किया, क्रैश में निवेश जारी रखा, जिससे मार्केट रिकवरी के वक्त एवरेज कॉस्ट बहुत कम रही। कमाल देखिए, इतने सालों बाद भी एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 70 रुपए के करीब बेहद कम बनी हुई है। इस कम कॉस्ट को आज के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो वो भारी प्रॉफिट मार्जिन एकदम साफ दिखता है। सोचिए, अगर इसी अनुशासित तरीके को दशकों तक लगातार जारी रखा जाए तो कैसा जादू हो सकता है। हिस्टोरिकल डेटा साफ बताता है कि 30 साल तक 10,000 महीने का निवेश बढ़कर 3 करोड़ हो गया। और सबसे खास बात, ये पूरी शानदार ग्रोथ 12% से भी कम के रियलिस्टिक एनुअल रिटर्न पर हुई। तो चलिए अब एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सेटअप करने के कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल और आसान तरीकों को डिकोड करते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत एक सही फंड चुनने और एक कंफर्टेबल मंथली अमाउंट तय करने के साथ होती है। ऑटोमेटिक डिडक्शन के लिए बस एक तारीख लॉक कर देने से वो जरूरी फाइनेंशियल अनुशासन हमेशा बना रहता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स तक और भी तेजी से पहुंचने का एक बड़ा सीक्रेट है इस स्टेप अप फीचर का इस्तेमाल। असल में स्टेप अप एसआईपी हर साल बढ़ती इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। तो फाइनल सवाल यही है, क्या अगले बड़े मार्केट क्रैश के वक्त मैथ्स पर भरोसा पैनिक को हरा पाएगा?